अरे प्रेमानंद तो फ्रॉड है, फ्रॉड पाखंडी है। और ये कहना पता है किनका है? जिनके अपने आचार्य पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं, खुद भी लतखोर हैं, शराब पीते हैं, लोगों की बहन बेटियों को पिलाते हैं नशा। कहते हैं अपने मकान जिनके वो होते हैं ना कांच के, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंक। वेदांत पर झूठ बोलना, उपनिषद पर झूठ बोलना, ग्रंथों पर झूठ बोलना, गीता पर झूठ बोलना और हर झूठ का पकड़ा जाना फिर भी बेशर्मों की तरह। ये आचार्य का काम है, हमारे वाले का नहीं काम है। आचार्य प्रशांत की मैंने एक वीडियो देखी, उनसे किसी ने सवाल पूछा आप शराब या बियर पीते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं पहले पीता था लेकिन अब मुझे जरूरत महसूस नहीं होती। तो भैया उन्होंने तो खुद ही एक्सेप्ट कर ली और तुम कह रहे हो कि देखो वो नशा करते हैं और बहन बेटियों को नशा करवाते हैं। एक बात तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहिए कि तुम ऐसे इंसान को पकड़ के लेके आओ जिसे नशे की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है, और उससे पूछो कि क्या भाई तू अपने साथ सही कर रहा है? कोई भी नशे की लत वाला इंसान अगर ये बोल दे मैं अपने साथ सही कर रहा हूँ, उसको खुद पता होता है कि वो गलत कर रहा है, अपने साथ आदत लग चुकी है और छोड़ नहीं पा रहा, वो एक अलग बात। और जिसके पास इतनी अवेयरनेस है कि वो गलत कर रहा है अपने साथ में, तो वो कभी भी उस आदत को छोड़ सकता। लेकिन किसी भी धार्मिक अंधविश्वासी से पूछो कि क्या वो सही कर रहा है अपने साथ, तो उसे पता ही नहीं है कि वो अपने साथ कितना गलत कर चुका है ऑलरेडी और दूसरों के साथ कितना गलत करने वाला। अवेयर ही नहीं है कि अंधविश्वास ने उसके साथ क्या कर दिया। कार्ल मार्क्स ने कहा है ना कि धर्म अफीम की तरह है, अफीम से भी बदतर है, जहर का काम कर खत्म कर देता इंसान को, उसकी मानसिक विकास कभी होने ही नहीं देता। और एक और फर्क है नशेड़ी में और धार्मिक अंधविश्वासी। किसी भी नशेड़ी की औलाद अगर होगी तो कोई कंपलसरी नहीं है कि औलाद भी नशा करेगी ही करेगी, लेकिन धार्मिक अंधविश्वासी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि उसकी औलाद भी धार्मिक अंधविश्वासी हो जाएगी, क्योंकि धार्मिक अंधविश्वासी अपनी औलाद को भी धार्मिक अंधविश्वास दे देगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और चलता हुआ आया। इसने इतना नुकसान हिंदुस्तान का किया जिसका कोई हिसाब नहीं, तब भी तुम डिफेंड करते चले जाते। कह रहे हैं भैया कि आचार्य प्रशांत तो बहन बेटियों को नशा करवाते। तुम्हारे गुरु क्या करते हैं बहन बेटियों के साथ में? वो जो अंधविश्वास का जहर है वो बहन बेटियों को देते हैं। तुम्हारे धर्म ने और तुम्हारे गुरुओं ने महिलाओं को पूरे तरीके से खत्म करके रख दिया। धार्मिक गुरु तो रेप तक कर देते हैं महिलाओं के साथ में बे, उनकी बुद्धि का विकास नहीं होने दे रहे हैं, वो जहर बो रहे हैं उनकी जिंदगी में। तुम्हारे धर्म और तुम्हारे धार्मिक गुरु ने कौन सा भला कर दिया किसी का? महिला का तो कतई नहीं किया। ये देवदासी क्या है? मंदिरों में महिलाओं को रखा जाता था सेवा के लिए, इतनी आसानी से तुम महिलाओं को ब्रेन वॉश कर देते हो क्योंकि इजी टारगेट है ना महिला। और ये चरण सेवा क्या है? इसके पीछे तो मूवी भी आई है। अगर कोई नशा करवा रहा है महिला को तो इसमें क्या बुराई है? फिर तुम तो उससे भी बदतर हालत कर रहे हो और फिर भी कहे चले जाते हो कि तुम्हारा धर्म कितना महान है। और तुम उस इंसान के हमेशा खिलाफ रहते हो जो इंसान थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो सवाल खड़े होंगे, तुम पे सवाल खड़े होंगे, तुम्हारे भगवान पे सवाल खड़े होंगे, तुम्हारे धर्म पे सवाल खड़े होंगे, तो तुम उसको नास्तिक बोलोगे। और बात अगर मैं ये मान लूं कि भगवान है तो जाहिर सी बात है कि भगवान ने मुझे भी बनाया, तो ये बुद्धि भगवान नहीं बनाई होगी। और बुद्धि या मन का नेचर क्या है? संदेह करना, सवाल खड़े करना। तो तुम जिस बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले को नास्तिक कहते हो ना, तो मैं इतना तो समझता हूँ कि नास्तिक तो वो बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आस्तिक हो चुका है, लेकिन नास्तिक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि भी तुम्हारे भगवान ने बनाई है ना, तो उसका इस्तेमाल मैं करूंगा। और बुद्धि का स्वभाव क्या है? सवाल खड़े करना, संदेह करना। तुम्हारे धार्मिक गुरु कैसी बचकानी बातें करते हैं, नाम जप करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इसको तुम बोल रहे हो ये अच्छी बात है। उस नशे से भी बदतर बात है ये। तुम्हारा नशा तो बिल्कुल अफीम से भी बदतर है, जहर है बिल्कुल, और वो जहर तुम बांट रहे हो समाज में यार, और लोगों को पता भी नहीं कि वो क्या करते हैं खुद के साथ। पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाती है।